सबसे पहले बात करें जुड़वा शहरों में बारिश की। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात में मूसलाधार बारिश हुई है। G6 में अंडरपासेस बारिश के पानी से भर गए। छोटा बख्तावर में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। कटारियन के मकाम पर नाला लय की सतह 19 फुट तक पहुंच गई है। मुल्हिका आबादी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज है। वासा का अमला और हैवी मशीनरी तैनात है। शक्करगढ़ में हालिया बारिशों के बाद सैलाबी पानी के निकास का मुनासिब इंतजाम न होने से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। नाला बई का सैलाबी पानी करतारपुर के नवा में दर्जन भर देहात की फसलों में खड़ा है, जिसके बायस शहरियों की हजारों एकड़ धान की फसल तबाह हो रही है। मजीद बताएंगे जे न्यूज़ के नुमाइंदे इंजीनियर मंजूर हुसैन। जी, शक्करगढ़ में हालिया बारिशों और नाला बही में तुगयानी के बाद नाला बही का बहाव तो मामूल की तरफ आ चुका है। ताहम नाला बही के किनारे वाक़ जो नशेबी देहात हैं उनके मकीनों की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हुई। इस वक्त मैं नाला बही के सैलाबी पानी में घिरे किला वड़ाइच के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर किला वड़ाइच, पनवा, दोदे, कोठे, कुतरुवाल, सातुवाल, मिस्रीवाल समेत 2 दर्जन से ज़ायद देहात की जो फसलात हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। जब हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि दोदे की जानिब बनाई जाने वाली नई जो सड़क थी उसमें महज 1-2 से 3 फुट की पुली रखी गई है, जिसके बायस उनके देहात के बाहर पानी जमा है। उनकी फसलात में कई दिन से पानी खड़ा है, जिसके बायस उनकी सैकड़ों एकड़ धान की खड़ी फसल जो है वो तबाह रही है। ईरान के कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ अमरीका की मौशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। एक इंटरव्यू में ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि तमाम पड़ोसी ममालिक से कह रहे हैं कि वो अमरीका के साथ हमारे खिलाफ मौशी जंग में शरीक ना हो, वरना हम उन्हें भी दुश्मन समझेंगे। जंग बढ़ाना नहीं चाहते, मगर ईरान के पड़ोसी ममालिक ने मौशी जंग में अमरीका से ताउन किया तो हम उनके मफादात पर ज़रब लगाएंगे। तेल का एक कतरा भी खलीज फारस या आबनाए होर्मुज़ से नहीं गुजरने देंगे। यही नहीं, खलीज फारस से तेल दरामद के लिए इस्तेमाल दीगर रास्तों को भी निशाना बनाया जाएगा। अमरीकियों ने इनकलाब ईरान मुखालिफ ग्रोहों से मुलाकातें की तो वहाँ भी हमला किया जाएगा। मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी समझते थे कि वो चंद रोज़ में जंग ख़त्म करके तेल और गैस पर कब्जा कर लेंगे। ताहम इस जंग में 1200 ऑयल टैंकर्स इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे और 15% आर्मी फ्लीट नाकारा हो गया है। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि तेहरान को चाहिए कि वो तनाज़े में अपने नुक्ता नज़र और दुनिया के साथ सिफारती तर्ज अमल को बदले, क्योंकि अमरीका ने अपने वादों की पासदारी नहीं की। मोहसिन रज़ाई का कहना था कि आज ईरान वो ईरान नहीं जो जंग से पहले था। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की जानिब से नई फौजी तकरीरियाँ इस बात की अलामत हैं कि ईरान जंग के लिए तैयार है। ईरानी नौजवानों के जहनों में अमरीका का अमन से मोहब्बत करने वाली कौम का तासुर भी तब्दील हो चुका है। अमरीका ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और ख़ुद अपने ज़रसख़त को धोखा दिया है। ट्रंप के इक़दामात से खदशा है, मज़ीद ममालिक एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया समझ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप अहमक शख्स है, जबकि दुनिया ईरान को नए अंदाज से देख रही है। उन्होंने कहा कि जंग के तरीक़े में यकीनन तब्दीली लाई जाएगी। ईरान जंग के इन तजुर्बात को अगली जंग में इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान मक्का मुआहदे से मुतालिक सवाल पर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि इससे जाहिर होता है कि अमेरिका ने उन ममालिक को आगाह कर दिया है कि वो खित्ता छोड़ना चाहता है। एक सवाल पर मोहसिन रज़ाई ने यह भी कहा कि जो लोग समझते थे कि रज़ा पहलवी की वापसी से ईरान जन्नत बन जाएगा, उन्हें ये जानना चाहिए कि अगर पहलवी को फिर से इक़्तिदार के लिए लाया जाता तो ईरान 5 हिस्सों में तकसीम हो जाता। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने और स्पीकर बाकर कालिबाफ और अदलिया के सरबराह ने मुलाकात की है, जिसमें अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ मौशी जंग के ऐलान से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली तय की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुकूमत की तीनों शाखों के सरबराहों ने जोर दिया कि मुख्तलिफ इदारों के दरमियान बेहतर और मौसर राबता कायम किया जाए ताकि लोगों की जिंदगियों पर मौशी दबाव रोका जाए और ऐसे इकदाम किए जाएँ जिनके नतीजे में कमज़ोर तबकात को मदद मिले और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अहम खबर है, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार आज लंदन पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक इसाक डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिरी ब्रेंट से भी मुलाकात करेंगे। इसाक डार के दौरे में पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत होगी।
हुकूमत ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ नज़र सानी दरखास्त दायर करते हुए उसे कानूनी इख्तियार से तजावुज़ करार दिया है। दरखास्त में कहा गया है कि जेल में कैदी के इलाज के लिए पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है, जिसके तहत ज़रूरत पड़ने पर कैदी को सरकारी, सिविल या ज़िला हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। निजी अस्पताल का कानून में तसव्वुर मौजूद नहीं। हुकूमत के मुताबिक कैदी को अपनी पसंद के निजी डॉक्टर से इलाज करवाने का हक भी जेल कवानीन या प्रिजन एक्ट में मौजूद नहीं, जबकि सरकारी डॉक्टर्स माहिर और तजुर्बाकार हैं। दरखास्त में कहा गया है कि इमरान खान की अपील पहली मरतबा समाअत के लिए मुक़र्रर हुई थी, उन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया था, जबकि इसके बावजूद अबूरी हुक्म जारी कर दिया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अदालत ने तिब्बी रिपोर्ट की बुनियाद पर सेहत बिगड़ने का तासुर लिया, हालांकि रिपोर्ट में ऐसी कोई वाज़ेह बात नहीं थी, जबकि मेडिकल बोर्ड इमरान खान का मुतादिद बार मरतबा मुआयना कर चुका है। हुकूमत के मुताबिक ऐसे तिब्बी मामले में माहिरीन की राय लेनी चाहिए थी। दरखास्त में दफ़ा 561A ज़ाब्ता फौजदारी के इस्तेमाल पर भी एतराज़ किया गया है और कहा गया है कि ये इख्तियार जेल इंतज़ामिया के मामलात में मुदाखलत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हुकूमत का मज़ीद कहना है कि अबूरी मरहले पर इमरान खान की 4 दरखास्तें मंजूर की गईं, जिनमें शिफा अस्पताल मुंतकली, ज़ाती डॉक्टर्स तक रसाई, अहल खाना से मुलाकात और तिब्बी रिपोर्ट्स वकील को फराहम करने की इजाज़त की दरखास्तें शामिल थीं। यूँ अबूरी हुक्म में ही उन्हें हतमी रिलीफ दे दिया गया। दरखास्त में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि निजी अस्पताल की खुसूसी सहूलत दीगर कैदियों के लिए भी मिसाल बनेगी और जेल कवानीन के तहत इसी नौयत के मुतालबात का सैलाब आ सकता है। हुकूमत ने इसे मसावी सलूक के असूलों के खिलाफ करार दिया है। हुकूमत ने दरखास्त में कहा है कि मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को भी हुक्म से पहले नोटिस नहीं दिया गया, जो असूल कुदरती इंसाफ की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त का हुक्म वापस लेने या उस पर नज़रसानी करने की इस्तदा की है। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल न करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ भी दरखास्त दायर कर दी है। बानी पीटीआई की बहन उस्मा खान की जानिब से दरखास्त में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। ये तौहीन अदालत है। अदालत जिम्मेदारान को ज़ाती हैसियत में तलब करे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे और कानून के मुताबिक सज़ा दे। दरखास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तादड़ और वज़ीर इत्तलात अता तादड़ को फरीक बनाया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तादड़ ने पीटीआई को अदालती अहकामात की तौहीन का मुर्तकिब करार दे दिया। कहा, इंतज़ामिया ने अदालती हुक्म पर पूरी तरह अमल दरामद किया। अदालत ने वाज़ेह कहा था कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया टॉक की गई, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई, सिक्योरिटी में रखना डाला गया। बानी पीटीआई का मुआयना उनकी बहन और उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में हुआ। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई बिल्कुल फिट है। एक बेबुनियाद कंटेम्प्ट की पिटिशन डाली गई है। जो हकायक थे, जो फैक्ट्स थे, वो हमने लम्हा बलम्हा कौम के सामने रखे और कोर्ट के ऑर्डर की मंशा के मुताबिक हमने ये तमाम तर चीज़ें शफाफियत से हम आगे लेकर चले। जैसे ही शिफा हॉस्पिटल का मामला खुला तो शिफा हॉस्पिटल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए, पहला सवाल। उधर बैरियर्स को हटाया और इस सारे मामले को सियासत की नज़र किया। क्या वो तहरीक इंसाफ नहीं थी? जो सियासी बयानबाजी की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान दर बयान, तो कोर्ट के ऑर्डर की अगर वायलेशन हुई है एंड इफ समबडी इज इन कंटेम्प्ट, इट इज इमरान खान सिस्टर एंड हिज पार्टी हु आर इन कंटेम्प्ट एंड हिज पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये जो कैदी है, इसकी फैमिली कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है, इसकी पार्टी कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है कि जब कोर्ट ने सियासत से मना कर दिया तो टोलियों में लोगों को जमा करना, मजमा इकट्ठा करना, इंतजामिया के लिए रुकावट पैदा करना। मुझे ये बताएं कि कैदी को जेल से ट्रांसफर करना है एक अस्पताल में और आप रुकावटें खुद खड़ी कर दें, ये पहली दफा हुआ है। कराची से खबर है, जहां साइट एरिया लेबर स्क्वायर के करीब स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग बुझाने के लिए फायर टेंडर्स रवाना कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल लेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल, बताएगा आग की नौयत कैसी है और मजीद क्या डिटेल सामने आई है? जी देखिए, बिल्कुल काम के मुताबिक साइट एरिया का इलाका है जहाँ पर कुछ देर कबल आग लगी थी और आग की इत्तला मिलते ही साइट एरिया लेबर स्क्वायर के करीब जो स्क्रैप का गोदाम था उसमें आग लगी थी।
एक गाड़ी इब्तदाई तौर पर रवाना की गई थी और उसके बाद आग की शिद्दत को देखते हुए 3 गाड़ियों ने फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का उन्होंने हिस्सा लिया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गोदाम में एक खाली ऑयल टैंकर भी मौजूद था। ऑयल टैंकर को बाहिफाजत जो है वहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। चीफ फायर ऑफिसर है हुमायूं खान, उनके मुताबिक आग जो है जिस वक्त इतना मिली उस वक्त फैली हुई आग थी, लेकिन बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग को फौरी तौर पर मजीद फैलने से रोका और उसके बाद इस पर काबू पाने की कोशिशें की गई और इस वक्त आग के ऊपर काबू पा लिया है और कूलिंग का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद। जिला उमरकोट को थरपारकर से मिलाने वाली मरकजी शाहराह पर मरम्मती काम तातुल का शिकार है। बिखरे पत्थर और अधूरे काम ने शहरियों का सफर मुश्किल बना दिया है। तफसील बता रही हैं जो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी वजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला उमरकोट को थरपारकर की तहसील हेडक्वार्टर शहर छाछरों से मिलाने वाली मेन सड़क पर, जिसके 55 किलोमीटर की जो मरम्मत का काम है वो गुज़श्ता 2 साल से इसी तरह से जगह जगह पर पत्थर बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों से डाइवर्शन न होने की वजह से जो मुसाफिर हैं, मुसाफिर गाड़ियाँ हैं, मरीज़ों या यहाँ के अवाम हैं, उनके लिए यह सड़क मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। तकरीबन 2-3 साल से यही मसला है। गाड़ी का नुकसान हो रहा है, कभी टायर फट जाता है, कभी बेरिंग फिर निकल जाता है। शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि इस सड़क के तवील अरसे से जारी मरम्मती जो काम है उसको फौरी मुकम्मल करवाया जाए कि अवाम भी बआसानी अपना सफ़र है वो जारी रख सकें। जी, अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। खराब सड़कों के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। शहरियों का कहना है कि सड़कों की फौरी मरम्मत और बहाली के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। मजीद बताएंगे हब से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इब्राहिम कम्बो। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ अदालत रोड पर और अदालत रोड जो है वो इस वक्त इंतहाई टूट फूट का शिकार जो है वो हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको बता चलूँ कि आपकी जो मुख्तलिफ सड़कें हैं वो भी टूट फूट का शिकार है, जिसमें पीरकस जो है वो रोड है और इसके साथ साथ अदालत रोड है। अदालत रोड के साथ साथ जो है वो असद चौक और जहरी स्ट्रीट जो है उनकी सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इसको 1 साल हुआ है, इन्होंने तोड़ा है। इसकी हालत ये है कि यहाँ पैदल भी आदमी डस्ट की वजह से, मट्टी की वजह से सफर नहीं कर सकता है। इन रक्शों में, गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पे जो खवातीन अस्पताल जाती है या जुमा बाजार भी इसी रास्ते पर है, अदालत भी इसी रास्ते पर है, तो क्या हाल होगा? अगर ठेकेदार को ये बनाना नहीं था तो तोड़ने का कोई तुक नहीं बनता। फैसलाबाद से अफसोसनाक खबर है, जहां गौसिया कॉलोनी में दादा ने घरेलू झगड़े पर 2 पोतों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुश्तइल शख्स ने अपनी बीवी और बहू को भी जख्मी कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरने वालों में 2 भाई हैं। एक की उम्र 6 साल है जिसका नाम नबील और 8 साल का अदील भी शामिल है। इंटर स्कूल्स गर्ल्स स्विमिंग चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई है। इवेंट में 33 स्कूल्स की 250 स्विमर्स शिरकत कर रही हैं। केएमसी स्विमिंग पूल में इंटर स्कूल गर्ल्स स्विमिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। 2 रोजा गर्ल्स स्विमिंग चैंपियनशिप में शहर के 33 स्कूल्स की 250 स्विमर शिरकत कर रही हैं। इवेंट में 8 साल से 18 साल तक की उम्र की स्विमर्स के दरमियान 60 मुख्तलिफ इवेंट्स के मुकाबले हो रहे हैं। स्विमर्स का कहना है कि उन्हें मुकाबले कम मिलते हैं, ज्यादा मुकाबले होंगे तो खुशी होगी। मैंने अभी 100 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड जीता है और मैंने 4 साल से स्विमिंग शुरू किया था और 7 साल पे अपने सबसे पहले सिंध ओपन में पार्टिसिपेट किया। मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है एशियन एज ग्रुप में और ओलंपिक्स में इंशाल्लाह। इस मौके पर DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कहना था कि सिंध में खेलों की मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनाकिद कर रहे हैं, जिसका मकसद नया टैलेंट सामने लाना है। नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप अक्टूबर में है। फिर हमारा जो सिग्नेचर इवेंट है वो है हमारी मैराथन, जिससे हम पहचाने जाते हैं। वो हम सखर में कराते हैं। उसमें इंटरनेशनल एथलीट्स आते हैं। स्लोली बट श्योरली पाकिस्तान जो है एथलेटिक्स स्पोर्ट्स के मैप के ऊपर एक उभरता हुआ सितारा दिख रहा है।
आपको बताएं कि कनाडा का अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि 8 सितंबर से अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर टैरिफ नाफिज किया जाएगा। सदर ट्रंप की जानिब से कनाडा पर आज से 50% टैरिफ आयद किया गया है। कनाडा की $20 अरब मालियत की अमेरिका को बरामदात मुतासिर होंगी। टैरिफ के मामले पर दोनों ममालिक के मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। वज़ीर आज़म कार्नी ने कहा था कि कैनेडियन वर्कर्स, फार्मर्स, फैमिलीज और बिजनेस की खातिर $1 का हिसाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तिजारत के मामले पर अमेरिका से हालत जंग में है। वो कनाडा में फ्रांसीसी जुबान और सकाफत का भरपूर दिफा करेंगे। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने अरकान कांग्रेस रोकना जयपॉल, एमी बेरा और न्यूयॉर्क के मेयर जहरान ममदानी से मुतालबा किया है कि वो भारत की इंतहा पसंद जमात RSS के लीडर मोहन भगवत की अमेरिका आमद से मुतालिक अपनी खामोशी तोड़ें। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का कहना है कि RSS वो तंजीम है जिस पर अमेरिका का मजहबी कमीशन बराए आलमी आज़ादी पाबंदी लगाना चाहता है। ताहम उसके इंतहा पसंद हिंदू लीडर मोहन भगवत को मैनहट्टन में खिताब करना है। न्यूयॉर्क के मुसलमान और मसीही जानना चाहते हैं कि अरकान कांग्रेस और मेयर जहरान ममदानी इस मामले पर कहाँ खड़े हैं। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने याद दिलाया कि वाशिंगटन में कायम 3 लाख अमेरिकी सिख गिरोह ने भी खत लिखकर वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुतालबा किया है कि वो मोहन भगवत के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाएं। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने कहा कि RSS का रिकॉर्ड यह है कि भारत में गिरजाघरों पर हमले किए जा रहे हैं, इबादत करने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, झूठे इल्ज़ामात पर मसीहियों को जेलों में डाला जा रहा है, जबकि मुसलमानों को हुजूम जिंदा मार रहा है। मोहन भगवत और RSS का असल चेहरा दुनिया को दिखाने पर अमेरिकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी पर भारत ने शदीद तनकीद की है और कमीशन को मुतासिब तंजीम करार देने की कोशिश की है, जबकि USCIRF के अमेरिकन पाकिस्तानी सरबराह डॉक्टर आसिफ महमूद के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे इल्ज़ामात का तूफ़ान बर्पा कर दिया गया है। उनसे मंसूब करके झूठे पैगामात फैलाए जा रहे हैं और साथ ही डॉक्टर आसिफ को धमकियां दी जा रही हैं। शदीद गर्मी के बाद इटली में तूफ़ानी हवाओं ने कई इलाकों में तबाही मचा दी है। इटली के एक एयरपोर्ट पर खड़े तैयारों को तूफ़ानी हवाओं ने खिलौनों की तरह उड़ाकर उलट दिया है। लाउंज से बनाई गई वीडियो में देखा जा सकता है कि रनवे पर मौजूद एक के बाद दूसरा तैयारा हवा के जोर बर्दाश्त न कर सका और उलटकर दूर जा गिरा। कई मकामात पर दरख्त भी उखड़ गए, ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है।